तो दोस्तों पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम मुंबई से है। दोस्तों इन्होंने एडमिशन 2025 सेशन के लिए आवेदन मांगा है और सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स बताई है तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर ये पोर्टल 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया था और क्लोजिंग इसकी 31 जनवरी रहने वाली है। तो 31 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए रेगुलर पीएचडी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर्स की 55% मार्क्स के साथ में, या आपके पास में 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ में, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो यदि आपके पास में CA CS CMA 50% मार्क्स के साथ में और बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में हो तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में हो और तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, इसके इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव पीएचडी एलिजिबिलिटी भी बताई गई है क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल पीएचडी के लिए आवेदन मांगा गया है और एग्जीक्यूटिव पीएचडी के अंदर भी आवेदन मांगा गया है। तो इसके अंदर यहाँ बताया गया है कि आपके पास 1 ईयर की मास्टर डिग्री हो 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो और 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए। अदर डिटेल्स भी बताई गई है कि आप बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, तो वो बताया गया है। और फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी यहाँ पर मिलती है दोस्तों स्कॉलर्स को। तो अमाउंट यहाँ पर बताई गई है स्टाइपेंड के लिए, तो 37,000 रुपये आपको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2 साल के लिए। उसके बाद में आपको 42,000 रुपये मिलती है, SRF कन्वर्ट कर दी जाती है। तो दोस्तों नीचे इसका ब्रोशर दिया गया है, ब्रोशर के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ डिटेल्स। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जनरल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2,000 रुपये फीस है, SC ST EWS PWD के लिए 1,000 रुपये फीस यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों हम इसका ब्रोशर भी दिखा देते हैं कि ब्रोशर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इसका ब्रोशर है, ब्रोशर के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कैंपस के बारे में बताया है तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और फैकल्टी की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने पीएचडी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड HRM, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं। और जो है उनके अंदर आवेदन मांगा गया है। इनके अंदर ही कुछ रिसर्च एरिया हैं बहुत सारे, तो आप उनके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम की डिटेल्स बताई गई है किस प्रकार से रहता है, कोर्स वर्क रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम रहता है, रजिस्ट्रेशन सेमिनार, फिर आपके आगे प्रोसेस चलती है, फिर उसके बाद थीसिस सबमिशन का पूरा प्रोसेस चलता है। ये आपकी पीएचडी का टाइमलाइन रहता है। और यहाँ पर फिर से बताया गया है कि यहाँ पर ये जो पीएचडी का जो सबमिशन है थीसिस का, वो मिनिमम 2 साल के बाद में करवा सकते हैं आप। उसके बाद में आगे पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, पूरा अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हैं। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखा देते हैं बस। यहाँ पर कोर्स वर्क की डिटेल्स बताई गई है, किसने क्रेडिट का रहता है, करिकुलम बताया गया है पीएचडी का, पूरे लेवल्स यहाँ पर बताए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेन एरिया ऑफ वाइड रेंज बताई गई है सब्जेक्ट्स के लिए। तो जैसे देख सकते हैं ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन की मैनेजमेंट के अंदर कितने सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं, तो उनके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग दिए गए हैं, तो बहुत सारे रिसर्च एरिया हर सब्जेक्ट के अंदर दिए गए हैं। जैसे कि मार्केटिंग के अंदर देख सकते हैं आप, मार्केटिंग के अंदर 18 दिए गए हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे दिए गए हैं। तो और ये रिसर्च टॉपिक का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, सभी के लिए अलग अलग से यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। और कुछ रूल्स रेगुलेशन भी यहाँ पर बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेस बताई गई है। और रेगुलर कंटेंट के लिए एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें आपको बताई दी है, यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, और एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्या आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कैट का एग्जामिनेशन देना होगा, ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए किसी भी एरिया के अंदर, तो उनके पास में GRE, GMAT, UGC, JRF, गेट ये उनके पास में होना चाहिए या गेट होना चाहिए। और कैट यहाँ पर GRE, GMAT, गेट, UGC, JRF ये वैलिडिटी उनकी बताई गई है स्कोर की। और इनिशियल स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो वो भी यहाँ पर दी गई है इन्फॉर्मेशन। और रिटन टेस्ट भी बताया गया है कि ये जो कोई भी कंटेंट है उनको रिटन टेस्ट यहाँ पर देना होगा। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे, राइटिंग एबिलिटी के आएंगे क्वेश्चन। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर
फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर नॉर्मली बताया गया है कि रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको 65,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये इसके अंदर ट्यूशन फ़ीस भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट ईयर के बाद में आपके 55,000 लगने वाले हैं, ऐसे कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के लिए बताया है, जिसके अंदर की फ़ीस ज़्यादा है। और फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में भी हमने आपको बताया गया है कि ये इतनी फ़ीस है। फैकल्टी की डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है, तो आप इनकी रिसर्च एरिया देख सकते हैं और उनसे अप्रोच भी कर सकते हैं कि आप कौन से के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।